में बैठे हुए हैं। गर्मी का मौसम है बट लगता नहीं है कि गर्म है। इट्स नाइस एंड कोजी। अच्छी धूप दिखती है बट छाँव में बैठ के हम राजीव बी लांबा के साथ कुछ वार्तालाप करेंगे। राजीव जी मुंबई जैसे शहर में एक कॉर्पोरेट लाइफ जी रहे थे कुछ सालों पहले। वहाँ से ये जो इस जगह इस ग्रामीण एरिया में वो किस तरह से शिफ्ट किए, उनके जर्नी के बारे में, उनका जो ये सफ़र रहा है उस बारे में थोड़ा सा एक झलकी दे लेते हैं राजीव जी के साथ। मैं कॉर्पोरेट जर्नी मेरी काफ़ी लंबी रही और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी रही, लेकिन कोई अफसोस नहीं है क्योंकि दिल हमेशा ज़मीन से जुड़ा हुआ था। तो ट्रांजिशन भी बहुत स्मूथ हुआ, क्योंकि अगर आपका किसी चीज़ में इंटरेस्ट होता है तो वो आपको हमेशा आसानी से आप करने की आपके अंदर वो योग्यता आ जाती है। तो कॉर्पोरेट लाइफ के लिए शुक्रगुजार हूँ क्योंकि उन्होंने जो मुझे फाउंडेशन चाहिए थी वो मिली, लेकिन जो दिल को सुकून मिलता है वो ज़मीन से जुड़कर ही मिलता है और पशु पक्षियों की सेवा में ही मिलता है। आपके हिसाब से ये एक्चुअली पॉसिबल है? जो अगर दिल में जुनून रखे, कॉर्पोरेट लाइफ और भागदौड़ से बच के सुकून वाली ज़िंदगी जीना चाहें, then they have an option. They have spaces like Dahanu, which is close to Bombay, and of course we have inspiration like Rajiv B. Lamba, who will be able to guide us with more stories from Nest Farms. Coming to Nest Farms, कहने को तो ये एक वाड़ी है, चीकू वाड़ी है, बट यहाँ पे I'm sure बहुत सारी अलग अलग किस्म की एक्सपीरियंसेस आप अपने विजिटर्स एंड गेस्ट्स को दे सकते हैं। आप उसके बारे में कुछ शेयर करेंगे हमारे साथ? जी, नेस्ट फार्म्स की जो कल्पना है वो सस्टेनेबल फार्म स्टे के ऊपर की गई है और ये ऑल इंक्लूसिव होलिस्टिक फार्म स्टे है। इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ पर हम कृषि या फार्मिंग भी करते हैं, पशुओं की सेवा भी करते हैं। कुछ हमने होम स्टे बना रखे हैं जो कि एडिंग टू द फार्मर्स इनकम, उस कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। तो हमारा जो बेसिक डिज़ाइन है वो है पर्माकल्चर, जिसमें कि बहुत कम इंटरवेंशन करके हम ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन ज़मीन से ले सकते हैं। ये पशु पक्षी भी इसमें काफ़ी एक बड़ा रोल प्ले करते हैं, ताकि जो ज़मीन की फर्टिलाइजेशन के लिए हमें किसी रसायन या फर्टिलाइज़र या पेस्टिसाइड फंजीसाइड की ज़रूरत ना पड़े। और जब कृषि की एक्टिविटी होते होते जब इतना बड़ा नेचुरल इकोसिस्टम हमारे पास है, तो हम एक फार्म स्टे की भी कल्पना हमने की और वो आज काफ़ी सालों से चल रहा है। इसके अलावा हमने एक प्रण लिया था कि यहाँ से बहुत बड़ी जो हमारी इनकम होगी वो हम पशुओं की सेवा में लगाएंगे। तो हम लोग यहाँ पर डॉग पेट बोर्ड एंड ट्रेनिंग की फैसिलिटी भी करते हैं। ज़्यादातर वो केसेस लेते हैं जो कि स्ट्रॉन्ग ब्रीड्स होती हैं, जिन्हें आसानी से घर नहीं मिलता है या जिनकी बिहेवियर की कोई कंसर्न्स होती हैं। तो नेस्ट फार्म्स के अंदर ये कुछ एक्टिविटीज़ हैं। इसके अलावा हम लोग फार्म मैनेजमेंट और एक्सटर्नल लेबर मैनेजमेंट भी करते हैं। रिसेंटली मैंने आपके एक इंस्टाग्राम पोस्ट पे देखा कि आप वॉलंटियरिंग प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करते हैं या कोई ग्रुप करवाना चाहता है, आपकी जगह को यूटिलाइज करना चाहता है, तो कैसे वो हम अगर कोई करना चाहे आगे, हाउ डू दे गो अबाउट इट? कैसे वो इस एंटायर वॉलंटियरिंग प्रोग्राम को एक जस्टिफाइड प्लान ऑफ एक्शन जैसे बना के आगे बढ़े? कैन यू टेल अस अ लिटिल ऑन दैट? देखिए, वॉलंटरी प्रोग्राम जो हमने शुरू किया था वो दो प्रकार के लोगों के लिए हमने टारगेट किया था। एक है जो यूथ है हमारा, जिसे सस्टेनेबल लिविंग के बारे में, सोलर पावर, एनिमल हस्बेंड्री या सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस के बारे में, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में मालूम होना चाहिए। और दूसरे वो लोग हैं जो फेंस पे बैठे हैं, सोच रहे हैं और करना चाहते हैं कुछ, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रहे, क्योंकि जो हर महीने सैलरी आती है उसको देखते हुए उससे डिविएशन करना कई लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। तीसरे हम लोग जो इसमें जो हम प्रेफर करते हैं वो ये लोग हैं जो कि आर्किटेक्चर, सिविल, इलेक्ट्रिकल या ऐसे किसी ट्रेड से आते हैं, जो कि हमें यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन है या जो एक्टिविटी है उसको
फुलफिल करने के लिए वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अब हम जो नेक्स्ट स्टेप देख रहे हैं वो ये है कि जो एनिमल बिहेवियरिस्ट हैं, जो पशुओं के साथ काम कर सकते हैं, हम उनको भी इनवाइट करेंगे। तो बेसिकली क्या है कि कॉन्सेप्ट के अनुसार हमें होलिस्टिकली अपनी लाइफ को देखना है। जैसे हम कॉर्पोरेट में एक ट्रेड या एक बिजनेस लाइन या एक वर्टिकल के लिए हम लोग काम करते हैं, यहाँ पर ये हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन बन जाता है जिसके अंदर हमारा रहना सहना खाना पीना, हमारा होलिस्टिक अप्रोच टू लाइफ, सस्टेनेबिलिटी, बिजनेस, कॉमर्स सब जुड़ जाता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने ये प्रोग्राम सेट किया है। और बच्चे आते हैं, हमें बहुत खुशी होती है। कुछ वयस्क भी आते हैं, उन्हें भी अच्छा लगता है। एक प्रेरणा मिलती है कि आगे का जो मार्ग है वो कैसे हम तय करेंगे। वॉलंटियरिंग प्रोग्राम दैट यू हैव, टिपिकली जैसे आपने कहा कि काफ़ी लोग जॉब्स के चक्कर में 9 to 5 जॉब के चक्कर में फंसे रहते हैं और अपनी लाइफस्टाइल मेंटेन करने के चक्कर में रहते हैं। तो इस किस्म के लोग जब इस तरह यहाँ पे आके वॉलंटियर करना चाहेंगे, व्हाट काइंड ऑफ आवर्स, नंबर ऑफ आवर्स दैट यू थिंक दे नीड टू कीप असाइड इन अ डे और इन अ वीक टू गेट अ ग्लिम्स ऑफ जो आप बोल रहे सस्टेनेबल लिविंग हो या एनिमल वेलफेयर के तरफ हो या किसी जो भी आपके प्रोग्राम्स के अंतर्गत आता है उससे जुड़ सके। इन इंडिकेटिव टाइमलाइंस दैट हेल्प पीपल टू डिसाइड। जो हमारा टिपिकल प्रोग्राम है वो 5 वीकेंड का है, जो कि आप 5 वीकेंड्स में कर सकते हैं। यानी कि टिपिकली वो सैटरडे संडे के प्रोग्राम हैं। 5 डिसिप्लिन्स हैं जिसमें हम लोग सबसे पहले सस्टेनेबल लिविंग, पर्माकल्चर प्रैक्टिसेस, सोलर पावर और अन्य जो हमारे डिसिप्लिन्स हैं उनको हम कवर करते हैं। अगर आप 5 से 6 दिन हमें दे सकते हैं तो हम लोग कंटिन्यूस उस पर सुबह से शाम काम करेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि करीब एक 8 घंटे का एवरेज डे आप पकड़िए तो 40 घंटे का ये प्रोग्राम बनता है। वीकेंड में होने से क्या होता है कि कई बार उसमें कंटिन्यूटी ब्रेक होती है, तो हमें कम से कम आप समझ लीजिए कि 5 वीकेंड तो इसमें हमें लग जाते हैं। लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है, आप कंटिन्यूस टाइम नहीं दे सकते हैं, तो हम वीकेंड बाय वीकेंड हम लोग ले सकते हैं। और अगर आपके पास में 5-6 दिन कंटिन्यूस हैं तो हम लोग ये सारा जो डिसिप्लिन है एक कंटिन्यूस फॉर्म फ्लो में ख़त्म करेंगे। अब आपने बोला कि 5 days एट अ स्ट्रेच या 5 weekends, तो 5 weekends आर नॉट रिकमेंडेड क्योंकि आपका रिदम टूटता है उसमें। Is there a way, जैसे if I am working 9 to 5 but I still want to take, I'm able to take out a few hours in a day, so is there a way where मैं यहाँ पे आके रह के काम भी करूँ, because आजकल तो सबका work from home, most of them have that option. So is there a way we can connect with you on that, like a work from home where we are doing our office work at the same time contributing and volunteering at the farm? हमने बताया कि हमारे पास में होम स्टे, फार्म स्टे की फैसिलिटी है, तो आप वर्क फ्रॉम फार्म कर सकते हैं। और जैसे जैसे हमारे मॉड्यूल्स चलते हैं उसका आप हिस्सा बन सकते हैं। कुछ ओवरव्यू ले सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा टाइम आपका टाइम जाता है काम करने में, तो हम लोग डेफिनेटली इंटरेक्टिव सेशंस या स्नैपशॉट काइंड ऑफ सेशंस भी आपके साथ ले सकते हैं। बेसिकली क्या है कि अगर आपको ये लाइफ एक बार आके एक्सपीरियंस करनी है, कम से कम 2 दिन आप रहिए यहाँ पर, 3 दिन रहिए, आपका काम भी होता रहेगा और आपको इनसाइट्स भी मिलती रहेंगी। और आपका जो इंटरेस्ट एरिया है, जैसे एनिमल्स हैं या हार्डकोर फार्मिंग है या रेन वाटर हार्वेस्टिंग है या सोलर है, तो हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए जो स्पेसिफिक एक प्रोग्राम ऐसा रन करें कि तो आपको जब जब टाइम मिले और हमारा एंगेजमेंट्स उस वक्त जो चल रहा होगा, आप उसका हिस्सा बन सकते हैं और वो नॉलेज ले सकते हैं। Thank you so much on that insight on the volunteering program. There is another thing that has been doing the rounds on your Insta and Facebook these days, and of course even YouTube, that is the Nest Canine or the Dog Father channel. I would definitely want to know in detail about what this Nest Canine is all about, and if I want to be a part of it or if any of our viewers want to be a part of it, how do they go about it? जी, नेस्ट कैनाइन हमारा जो डॉग बोर्डिंग कैनल है और डॉग बोर्ड एंड ट्रेन कैनल है, ये वो प्रोजेक्ट है।
इसकी कल्पना हम लोगों ने इस तरीके से की थी कि कई इंस्टेंस लाइफ में हो जाते हैं कि हम लोग गलत वक्त पर गलत ब्रीड का चुनाव करके एक कुत्ते को अपनी लाइफ में शामिल कर लेते हैं। तो ऐसे माहौल में क्या होता है कि ना वो उसको आप रख पाते हैं, ना ठीक से उसको हैंडल कर पाते हैं। तो नेस्ट कैनाइन यहाँ पर आकर आपकी हेल्प करता है कि अगर उस कुत्ते के बिहेवियर में कुछ इशू है तो हम उसको अटेंड करते हैं। अगर वो आपसे संभाला नहीं जा रहा है तो फिर हम उसको सरेंडर एंड एडॉप्शन में आपकी हेल्प करते हैं। और इसके अलावा जनरली अगर आप सोशलाइज करना चाहते हैं, अपने डॉग्स के साथ में घूमना चाहते हैं, तो यहाँ आके हम पेट फ्रेंडली हैं तो आप यहाँ आके रह सकते हैं। और अगर समझो कभी आपको ट्रैवल करना है, विदेश ट्रैवल कर रहे हैं या देश में कहीं कुछ दिनों के लिए ट्रैवल कर रहे हैं, तो अगर आपका कुत्ता हमारे साथ यूज्ड टू है तो आप उसको यहाँ पर बोर्डिंग के लिए भी छोड़ सकते हैं। यहाँ से जो भी हमें रेवेन्यू जनरेट होता है, आपको शायद जानकर खुशी होगी कि सारा का सारा रेवेन्यू हम डेस्टिट्यूट डॉग्स, स्ट्रीट डॉग्स के ऑपरेशंस या दूसरे डॉग्स, एनिमल्स जिनको नीड है, ऐसे कई वर्क ग्रुप्स हैं जो स्ट्रीट पे वेलफेयर का काम कर रहे हैं, हम उनकी मदद करते हैं इन पैसों से, ताकि हमें किसी से फंडिंग ना मांगनी पड़े, डोनेशंस ना मांगने पड़े। तो ये डॉग्स ही हैं जो एक दूसरे की हेल्प करते हैं और उससे जो भी रेवेन्यू होता है उनके ही काम में लगता है। That's really nice to know, Rajiv, that in your own way you are trying to, take care of something that's very close to your heart, and yet giving back to the society and helping the pet parents as well as the pets in a very beautiful and a loving manner. तो yes, I will say कि डेफिनेटली जिनको पेट से प्यार है, लाइक फॉर एग्जांपल मैं खुद पेट्स डॉग्स पसंद करती हूँ, पर नॉट इन माय हाउस। आई वुड लव टू कम एंड वॉलंटियर फॉर योर नेस्ट कैनाइन प्रोजेक्ट एज एंड व्हेन पॉसिबल, एंड मे बी एक्सपीरियंस योर वॉलंटियर प्रोग्राम एज वेल समटाइम, when one thing at a time I should say. So thank you for that. जी, इसमें मैं ऐड करूँगा कि अगर आप डॉग लेने की सोच रहे हैं या अपने फैमिली में डॉग को इंक्लूड करना चाहते हैं, तो नेस्ट कैनाइन का एक विजिट आपके लिए ज़रूरी बनता है कि डॉग के बिहेवियर से रिलेटेड, उसकी लालन पालन से रिलेटेड आपको कई सारी इंसाइट्स मिल जाएंगी। आप हमारे कुछ फ्रेंडली डॉग्स हैं उनके साथ टाइम स्पेंड भी कर सकते हैं, जिसको आजकल पेटिंग कैफ़े बोलते हैं। तो आपको एक आइडिया आ जाएगा कि क्या मैं इस जिम्मेदारी के लिए तैयार हूँ, क्योंकि एक बार जब आपने डॉग को कमिट कर दिया तो वो आपके साथ अपने लाइफ टाइम के लिए तो आपके साथ ही रहने वाला है। तो ऐसी सिचुएशन ना हो कि बाद में आप रिग्रेट करें। इससे अच्छा है कि आप आइए, कुछ डॉग्स के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, उनका टेम्परामेंट को समझिए और देखिए कि आपकी एनर्जी उनके साथ कैसे मैच होती है। और उसके बाद अगर ये निष्कर्ष निकलता है कि आप उतना टाइम डिवोशन दे सकती हैं तो मोस्ट वेलकम। और मैं एक मैसेज सबके लिए दूंगा कि खरीदने से अच्छा अगर आप अडॉप्ट करें, जैसे हम कहते हैं कि अडॉप्ट डोंट शॉप, तो वो सबसे अच्छा आप पुण्य का काम करेंगे। और ये जो ब्रीडिंग की समस्या चल रही है, इनडिस्क्रिमिनेट ब्रीडिंग हो रही है, उसको भी हमें कहीं ना कहीं कर्व करना चाहिए, क्योंकि अगर अच्छे वेल बैलेंस्ड डॉग्स सोसाइटी में रहेंगे तो डॉग्स के लिए भी अच्छा है और ह्यूमंस के लिए भी। So in short, I must say Nest Farms is a bouquet of experiences, जहाँ पे जैसे गुलदस्ता बोल सकते हैं, जहाँ पे आपको होम स्टे का आनंद लेना है, आप होम स्टे का एंजॉय कर सकते हैं। आप वॉलंटियर प्रोग्राम में भाग लेना चाहते हैं, उसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं। आप अगर पेट्स एंड डॉग्स के रिलेटेड कुछ काम करना चाहते हैं या एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, then we have Nest Canine for you here. And yes, apart from that, the entire sustainability cycle that Rajiv just talked about, उसको भी आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं without being a part of the volunteering program, because I guess जब आप यहाँ पे आके 2 दिन बिताते हो for a farm stay also, you will want to know more because the place is such. It is like some of my friends have described, it's like heaven on earth for them. It's bliss for them, total divinity for them. So this is Nest Farms for you.